हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो हमने पिछले वीडियो में हमारे देखा था कि रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और बैलेंस एंड इक्विटी का कंसेप्ट हमने समझा था कि बैलेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, और हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट आवर इक्विटी एंड बैलेंस। तो ये सारे कंसेप्ट हमने देख लिए थे। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है। राइट, तो अभी हम इतने पिछले वीडियो से सीख रहे हैं कि बैलेंस डिपॉजिट करवाते हैं तो इक्विटी ऐसे वर्क करती है, प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा तो इक्विटी ऐसे रिएक्ट करेगी, लूजिंग ट्रेड होगा तो इक्विटी सर्टेन वे में बिहेव करेगी। बाद में जब आप उसको क्लोज करोगे तो इक्विटी में से वो अमाउंट बैलेंस में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। तो अभी आपका एक वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए कि ओके, ये समझ गए कि बैलेंस डिपॉजिट करवाना है फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो जो बैलेंस है वो डिपॉजिट कहाँ पे करवाना है। तो देयर कम्स द फॉरेक्स ब्रोकर, जो फॉरेक्स ब्रोकर में करवाना है। तो फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है बेसिकली? फॉरेक्स ब्रोकर एक ऐसी कंपनी या फर्म होती है जो हमको अलाउ करती है फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए। नाउ एज एन इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी, हम लोग डायरेक्टली जाके कोई एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया की अगर एग्जांपल ले तो इसमें इंडिया में एनएससी एंड बीएससी स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, राइट। तो हम उसमें डायरेक्टली जाके ट्रेड नहीं कर सकते। सबको पता होगा कि हम डायरेक्ट वहाँ पे फिजिकली जाके या इवन तो उसकी वेबसाइट पे जाके ट्रेड नहीं कर सकते। हमको एक ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड करना पड़ता है। तो ब्रोकर क्या होता है? एक्सचेंज और हमारे जैसे इंडिविजुअल यूजर्स के लिए एक इंटरमीडिएटरी होता है। तो हम फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट खुलवा के बाद में ही अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉरेक्स ब्रोकर हमको काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो हमें हमारा डिपॉजिट लेता है और फिर हमको अलाउ करता है कि हम एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सकें। एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए आपको फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट चाहिए ही चाहिए, राइट। तो उसमें कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा ब्रोकर? आपको करेंसीज ट्रेड करने देगा, आपको कमोडिटीज ट्रेड करने देगा, और उसके अलावा काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि इंडाइसिस हो गए, फिर काफ़ी स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टोज हो गए, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, राइट। तो डिफरेंट प्रकार के अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे आपको फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करने को मिलेंगे। तो अभी आप जब भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो तो आपने MT5 MT4 में डेमो ट्रेडिंग की होगी, तो अभी आपको रियल ट्रेडिंग जब स्टार्ट करना है तब आपको एक फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट खुलवाना है। उसके बाद आप एक ब्रोकर में, अच्छे खासे ब्रोकर में और वेल नोन और रेप्यूटेड ब्रोकर में अकाउंट खुलवा देते हो, तो उसके बाद आप उसमें बैलेंस डिपॉजिट करवा के अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसकी प्रोसेस कैसे रहेगी कि जैसे ही आप अपने फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट खुलवाओगे तो आपको ब्रोकर की तरफ से MT5 का एक ID एंड पासवर्ड मिलेगा, राइट। आप जैसे ही फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट खुलवाओगे तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस प्रकार का अकाउंट चाहिए। काफ़ी ब्रोकर अलग अलग वैरायटी के ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑफर करते हैं। तो कोई अकाउंट होता है उसमें कमीशंस नहीं होते, कोई अकाउंट होता है उसमें स्प्रेड्स नहीं होते। तो वो आपका प्रेफरेंस है कि आपको किस प्रकार का अकाउंट चाहिए, वो आपकी पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद एक बार जब आपने अपना MT5 का अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हो कि कौन सा टाइप का MT5 अकाउंट चाहिए। वो एक बार आपका क्रिएट हो गया तो आपको ईमेल थ्रू या तो फिर डायरेक्ट ब्रोकर के डैशबोर्ड में आपको आपके मेटा ट्रेडर 5 के लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, जिसमें रहेगा आपका MT5 ID एंड MT5 पासवर्ड। तो वो MT5 ID एंड पासवर्ड लेके आप अपने मेटा ट्रेडर 5 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ हमको फॉरेक्स ब्रोकर फैसिलिटेट करता है फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए। उसके बाद कंसेप्ट आता है स्वैप फी का। तो स्वैप फी क्या होती है? स्वैप फी बेसिकली एक छोटा सा अमाउंट है जो आपसे चार्ज किया जाता है। कब? जब आप अपना ट्रेड मोर देन 1 नाइट ओपन रखते हो। तो अगर आपकी पोजीशन ओवरनाइट आप ओपन रखते हो तो आपको एक डे से दूसरे डे में आप जब अपनी पोजीशन टेक ओवर करते हो तो आपको एक छोटी सी फीस लगती है जिसको कहते हैं स्वैप फीस, राइट। तो आप बेसिकली ये फीस लगती क्यों है? क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आप बोरो कर रहे हो। टेक्निकली आपके पास, जैसे कि ये एग्जांपल में हमने यहाँ पे यूज़ किया कि यूरो USD हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास यूरो ना यूरो है ना USD, पर स्टिल आप उसको ट्रेड करते हो। तो यू आर बेसिकली बोरोइंग दैट करेंसी फ्रॉम योर ब्रोकर। तो इस बात की छोटी सी फी ली जाती है जिसको कहता है रोल ओवर फीस। बट ये कब लगेगी? ओनली इफ क्या आप अपनी पोजिशन को ओवरनाइट ओपन रखेंगे तो, नहीं तो ये फीस नहीं लगेगी। और उसके अलावा
जो ये स्वैप फी होती है वो बहुत ही छोटी फी होती है, इट इज़ नेग्लिजिबल, तो इससे आपके कोई प्रॉफिट एंड लॉस को कोई बड़ा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये सिर्फ हम जानने के लिए समझ रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई रियल ज़्यादा बड़ा इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं आपके पीएनएल में। तो दैट्स इट, आज का हमारा ये टॉपिक था। आई होप सब लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।